जंगल की सुबह हमेशा की तरह परिंदों की चहचहाहट से बेदार हुई। सूरज की पहली किरणें दरख्तों की घनी शाखों को चीरती हुई अंदर तक उतर रही थीं, जैसे सुनहरी तीरों की बारिश हो रही हो। हवा में ताजगी थी, नदियों के किनारे हल्की हल्की धुंध तीर रही थी और बंदर अपनी मस्तियों में एक दूसरे पर झपट रहे थे। ये वही माहौल था जिसे टार्ज़न बरसों से अपना घर समझता आया था। इसे पत्तों की सरसराहट, परिंदों की आवाज़ें और जानवरों की सांसें इतनी ही मानूस लगती थीं जितनी किसी इंसान को अपने ही दिल की धड़कन। टार्ज़न एक लंबे दरख्त की शाख पर बैठा नीचे फैलते जंगल को देख रहा था। हवा के झोंकों के साथ दरख्त हिलते और कभी-कभी ऐसा लगता कि सारा जंगल एक साथ सांस ले रहा है। लेकिन इस सुबह कुछ अलग था। परिंदों की आवाज़ों के बीच एक खामोशी छपी थी, एक ऐसी खामोशी जो आम दिनों में महसूस न होती। टार्ज़न के तेज हवास ने फौरन इस बदले हुए माहौल को पहचान लिया। वो दरख्त से नीचे उतरा और ज़मीन पर अपने कान लगा दिए। ज़मीन के अंदर से जैसे हल्की सी गूंज आ रही थी, एक ऐसी आवाज़ जो ना किसी जानवर की थी और ना ही हुआ की। वो एक धीमा सा इर्तिआश था, जैसे दूर कहीं कोई भारी चीज़ हल रही हो या पानी के अंदर से कोई बोझ सरकता जा रहा हो। टार्ज़न ने आंखें बंद करके पूरी तवज्जो इस गूंज पर मरकूज की। ये आवाज़ जंगल की नहीं थी, ये कुछ और था। वो फौरन नदी के किनारे की तरफ बढ़ा। नदी पुरसुकून बह रही थी, पानी शफाफ था और मछलियां सतह के करीब खेल रही थीं। लेकिन टार्ज़न को लगा जैसे पानी के अंदर कोई छपी हुई ताकत हरकत कर रही हो। अचानक इसके करीब मौजूद मगरमच्छ ने एक तेज झटके से पानी में गौता लगाया और फिर गायब हो गया। आमतौर पर मगरमच्छों का रवैया ऐसा नहीं होता था। टार्ज़न ने महसूस किया कि जानवर भी किसी अनजाने खौफ में मुब्तला है। दिन चढ़ने के साथ साथ जंगल की जिंदगी अपने मामूल पर आने लगी, मगर टार्ज़न के दिल में वो पुरस्रार गूंज बस गई। वो जानता था कि जंगल कभी यूं ही इशारे नहीं देता। हर आवाज़, हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई कहानी छपी होती है। वो नदी के किनारे देर तक बैठा रहा और सोचता रहा कि ये इशारा आखिर किस आने वाले वाक़ये की खबर दे रहा है। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा और आसमान पर सुर्खी फैल गई तो टार्ज़न एक बुलंद पहाड़ी पर चढ़ गया, जहां से वो पूरे इलाके को देख सकता था। दूर तक फैला हुआ सब्ज समंदर यानी जंगल उसके सामने था। परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे और बंदर दरख्तों की शाखों पर शोर मचा रहे थे। लेकिन इस पूरे शोर के बीच टार्ज़न के दिल को एक अजीब सी बेचैनी घेरे जा रही थी। इसे यूं लग रहा था जैसे जंगल के पार समंदर की गहराइयों में कुछ हो रहा है। रात को जब वो अपने आरजी झोंपड़े में लूटा तो नींद ने इसका साथ नहीं दिया। चांदनी रात थी, हवा में हल्की सी नमी थी और नदी के पानी पर चांद की परछाइयां खेल रही थीं। टार्ज़न ने अपने कान फिर जमीन पर रखे। इस बार आवाज़ ज्यादा वाज़ेह थी, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो या कोई कैदी जंजीरों को हल्का हल्का हिला रहा हो। अचानक इसके करीब मौजूद हाथी ने बेचैनी से अपनी सूंड उठाकर हवा में जोर से फुंकार मारी। परिंदे दरख्तों से उड़ गए और नदी के किनारे छुपे हिरन एकदम दौड़ गए। ये सब मामूली नहीं था। टार्ज़न खड़ा हुआ, इसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो जान गया था कि आने वाले दिनों में जंगल और शायद इससे भी आगे कोई बड़ा राज इसके सामने खिलने वाला है। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थीं कि टार्ज़न ने नदी के पानी में एक और अजीब मंजर देखा। पानी की सतह पर बुलबुले उठ रहे थे, जैसे किसी ने नीचे से हुआ छोड़ दी हो। फिर अचानक एक बड़ा साया पानी के अंदर हरकत करता हुआ दिखाई दिया। वो मछली या मगरमच्छ नहीं था, बल्कि कुछ और। साया तेजी से गायब हो गया, मगर पानी देर तक हिलता रहा। टार्ज़न नदी में कूद गया और तेज रफ्तार तैराक की तरह गहराई में उतरने लगा। नीचे जाने के साथ साथ पानी की ठंडक बढ़ती जा रही थी और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। लेकिन टार्ज़न के पास जंगल के अपने हवास थे। इसने गहराई में एक लम्हे के लिए देखा कि एक अजीब सी रोशनी नीचे कहीं झलमलाई और फिर फौरन गायब हो गई, जैसे किसी ने कंदील जलाई हो और फिर फौरन बुझा दी हो। वो वापस सतह पर आया, सांस ली और किनारे पर चढ़ गया। अब उसके दिल में यकीन बैठ चुका था कि ये सब किसी कुदरती अमल का नतीजा नहीं, बल्कि कुछ और है। जंगल के अंदर इसने पहले भी अनोखे राज देखे थे, मगर ये आवाज़ें और ये रोशनी इसे सीधा समंदर की तरफ इशारा कर रही थी। अगले 2 दिन तक इसने जंगल का चप्पा चप्पा घूमा। इसने देखा कि परिंदे समंदर की तरफ नहीं उड़ रहे, जानवर नदी के किनारे पर आने से कतराते हैं और मछलियां सतह के करीब आने से बच रही है। गोया पूरा जंगल किसी पोशीदा खतरे को महसूस कर रहा था।
तीसरे दिन जब शाम ढल रही थी तो टार्ज़न को अचानक नदी के किनारे एक आवाज़ सुनाई दी। वो कोई आम जानवर या परिंदा नहीं था। वो एक इंसानी आवाज़ थी, मगर मध्यम और दबकी हुई, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। टार्ज़न ने कान लगाकर गौर किया। आवाज़ किसी मदद की पुकार जैसी थी, लेकिन अल्फाज साफ नहीं थे। इसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या वाकई नदी के नीचे कोई कबीला या मखलूक रहती है? ये सिर्फ उसके वहम थे, मगर जंगल में वहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर चीज़ की हकीकत होती है। इस रात टार्ज़न ने तय किया कि वो इस राज को ज़रूर खोलेगा। वो नदी के किनारे बैठा रहा, पानी की लहरों को देखता रहा और अपने दिल में ये अहद करता रहा कि अगर कोई मदद के लिए पुकार रहा है तो वो इसे जवाब ज़रूर देगा। लेकिन इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये पुकार महज किसी एक कैदी की नहीं, बल्कि पूरे एक पोशीदा कबीले की थी, जो सदियों से समंदर की गहराइयों में कैद अपनी आज़ादी का मुंतज़िर था। रात की खामोशी नदी के पानी पर फैल चुकी थी। आसमान पर चांद अपनी चांदनी बखेर रहा था, मगर जंगल के बीच में एक अजीब सी खामोशी गहरी हो गई थी। मामूल के शोर, झींगर की आवाज़ें, बंदरों की चीखें, परिंदों का फड़फड़ाना, सब जैसे कहीं दबक गया हो। टार्ज़न ने दरख्त की शाख से नीचे झांका तो नदी के पानी पर फिर वही बुलबुले उठते देखे, लेकिन इस बार उनके साथ मध्यम सी रोशनी भी थी, जैसे कोई नीचे से मशल लेकर ऊपर आ रहा हो। टार्ज़न ने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और दरख्त से छलांग लगाकर सीधा नदी के किनारे आ गया। इसने गौर से पानी के बीच चिलमिलाती रोशनी को देखा। अचानक रोशनी के साथ ही एक आवाज़ उभरी। वो आवाज़ किसी इंसान की थी, मगर दबी दबी, जैसे पानी के अंदर से निकल रही हो। मदद! मदद! टार्ज़न के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो आवाज़ इंसान की थी, लेकिन इंसानी दुनिया से हटकर किसी और जहान की लग रही थी। वो लम्हा भर को सोच में पड़ गया कि शायद ये इसका वहम हो, मगर जंगल में इसने सीखा था कि वहम अक्सर हकीकत का दरवाज़ा होता है। वो बगैर सोचे नदी में कूद गया। पानी ठंडा और गहरा था। वो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। जूं-जूं वो नीचे जाता, रोशनी वाज़ेह होती जा रही थी, लेकिन अचानक एक जोरदार धार ने इसे पीछे की तरफ धकेल दिया। ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर ही कोई पोशीदा दरवाज़ा हो जो बाहर वालों को कबूल न करता हो। टार्ज़न ने अपनी ताकत से इस धार का मुकाबला किया और मज़ीद गहराई में उतर गया। वहां इसने कुछ ऐसा देखा कि इसकी आंखें लम्हा भर को साकित हो गईं। नदी के अंदर एक सुरंग जैसी थी जो सीधी समंदर की गहराइयों की तरफ जा रही थी, और इस सुरंग के दहाने पर पत्थर तराशे गए थे, जिन पर अजीब और गरीब निशानात कंदा थे। ये निशानात इसने अपनी जिंदगी में कभी ना देखे थे। सुरंग के अंदर से फिर वही आवाज़ आई, मदद! कोई है? टार्ज़न ने एक लम्हे को सोचा कि अगर वो अंदर गया तो वापस आ सकेगा या नहीं, लेकिन जंगल का कानून उसके लिए वाज़े था, जो मदद के लिए पुकारे इसे जवाब देना फ़र्ज़ है। वो सुरंग की तरफ बढ़ गया। सुरंग की गहराई में जाते हुए पानी और भी तारीक और भारी होता जा रहा था, लेकिन इसके हवास और ताकत इसे सहारा दे रहे थे। कुछ फासले के बाद अचानक पानी रोशन होने लगा। वहां ऐसे पौधे उगे हुए थे जो खुद ब खुद रोशनी खारिज कर रहे थे। नीले, सब्ज़ और सुनहरी रंग की रोशनी पूरे पानी को ख्वाबनाक मंजर में बदल रही थी। टार्ज़न हैरान था कि ये दुनिया इसने पहले कभी नहीं देखी। रोशनी के बीच अचानक एक साया हरकत करता दिखाई दिया। वो साया इंसानी था, मगर उसके बाजू पर लंबी झिल्लियां थीं और आंखें समंदरी मोतियों की तरह चमक रही थीं। वो मखलूक सीधी टार्ज़न के सामने आकर रुक गई। टार्ज़न ने अपने दिल को काबू में किया और गौर से इसे देखा। वो इंसान जैसा था, मगर पूरी तरह इंसान नहीं। इसने दोनों हाथ जोड़कर इशारा किया जैसे कि वो टार्ज़न से कुछ कह रहा हो। फिर इसने अपने सीने पर हाथ रखा और मध्यम आवाज़ में बोला, हम कैद हैं, हमारी मदद करो। टार्ज़न के ज़हन में सवालों का तूफान आ गया। ये कौन लोग थे? नदी और समंदर के अंदर उनकी बस्तियां कैसे कायम थीं? और यह कैद किसने किया था? वो मखलूक जैसे इसके दिल की उलझन को पड़ गई हो। इसने टार्ज़न को इशारा किया कि वो इसके पीछे आए। दोनों पानी के अंदर सुरंग से गुजरकर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक अजीब और गरीब दुनिया खिल गई। वो एक ज़ेरे आब बस्ती थी। बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर मकान बने थे। पौधों की रोशनी पूरे इलाके को जगमगा रही थी। मछलियां, कछुए और दीगर समंदरी जानवर उन घरों के आसपास तीर रहे थे, मगर इस बस्ती के लोग गमगीन थे।
उनकी आंखों में वहशत थी और उनके जिस्मों पर जंजीरों के निशान। टार्ज़न का दिल कांप गया। वो जान गया था कि यह कबीला किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। अचानक बस्ती के बीच एक बड़ी घंटी बजी। जैसे ही वो आवाज़ गूंजी, सब लोग एकदम छप गए। हर घर का दरवाज़ा बंद हो गया, बच्चे माँ की बाहों में दबक गए और पूरा माहौल खौफ से भर गया। टार्ज़न ने देखा कि दौर से एक सिया साया बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। वो साया जितना करीब आता गया, पानी की रोशनी मध्यम होती गई। टार्ज़न ने अपने असाब पर काबू रखा, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये साया कोई आम मखलूक नहीं थी। वो एक देव हैकल वजूद था, जिसके हाथों में भारी जंजीरें थीं और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। इसके आने से पूरा पानी जैसे भारी हो गया हो। वो मखलूक बस्ती के बीच रुकी और गरजदार आवाज में बोला, याद रखो, तुम सब मेरी कैद में हो। तुम्हारी सांसें भी मेरी मर्जी से हैं। जो मेरी बात न मानेगा वो हमेशा के लिए अंधेरों में दफन हो जाएगा। टार्ज़न ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। जंगल में इसने हमेशा आज़ादी को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि किसी कबीले को यूं गुलाम बनाकर रखा जाए। इसने अपने करीब तैरती हुई मखलूक को देखा जिसने पहले इसे बुलाया था। इसकी आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों थे। वो जैसे कहना चाहता हो, सिर्फ तुम ही हमें आज़ाद करा सकते हो। टार्ज़न ने अपने दिल में फैसला कर लिया। अब ये इसका जंगल ही नहीं रहा, बल्कि ये पानी के नीचे का जहान भी उसकी जिम्मेदारी है। वो इस कबीले को आज़ाद कराएगा, चाहे इसे कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ज़ेरे आब बस्ती का माहौल अब टार्ज़न के दिल और दिमाग में नक्श हो चुका था। रोशनी छोड़ने वाले पौधे, मोतियों की तरह चमकते घर और हर चेहरे पर छाई उदासी इसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। वो बस्ती के बीच एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा था, जहां सब कबीले के लोग एक एक करके जमा होने लगे। उनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द सब शामिल थे। उन सब की आंखों में सवालात थे, जैसे वो बरसों से किसी नजात दहिंदा के मुंतजिर हो। अचानक एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। इसकी आंखें सफ़ेद मोतियों की तरह थीं और उसके हाथों में झुर्रियां समंदर की पुरानी लहरों का नक्श लग रही थीं। इसने टार्ज़न के सामने आकर दोनों हाथ जोड़ दिए और आहिस्ता आहिस्ता बोला, ए जंगल के बेटे, हमें बताया गया था कि एक दिन तुम हमारे पास आओगे। हमने तुम्हारा इंतज़ार किया है। टार्ज़न ने अपनी भनवें चढ़ाईं। तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? मैं तो कभी तुम्हारी दुनिया को जानता ही नहीं था। बूढ़ी औरत की आवाज़ थकी हुई मगर पुरअसर थी। हजारों साल पहले हमारे आबा ने एक पेशगोई सुनी थी। एक दिन ज़मीन और समंदर की सरहद से एक मुहाफिज आएगा। वो जंगल का वारिस होगा, लेकिन समंदर का भी हामी। वही हमें कैदी की जंजीरों से आज़ाद करेगा। और तुम वही हो। टार्ज़न लम्हा भर को खामोश हो गया। पेशगोई की बातें इसे हमेशा मोहतात कर देती थीं। वो तकदीर पर इतना यकीन नहीं रखता था जितना अपनी ताकत और अज़्म पर। मगर उन मासूम आंखों को देखकर वो इनकार भी ना कर सका। यह कैदी कौन है? टार्ज़न ने गहरी आवाज़ में पूछा। बस्ती के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक नौजवान आगे बढ़ा, वही जिसने सबसे पहले टार्ज़न को आवाज़ दी थी। इसका नाम इलियान ओ था। इसने अपने सर को झुकाकर कहा, कैदी दरअसल कोई इंसान नहीं, वो एक समंदरी देव है। सदियों पहले इसे अंधेरों की गहराई में कैद किया गया था, क्योंकि वो सब कुछ तबाह कर देता था। लेकिन कुछ जालिम कबीले ने इसकी जंजीरें तोड़ दें और इसे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अब वो हमें अपने गुलाम बनाकर रखता है। टार्ज़न ने अपने दांत भींच लिए। अगर वो देव है तो जंजीरों में क्यों कैद है? आज़ाद क्यों नहीं? इलियान की आवाज़ कांप गई। वो आज़ाद नहीं है, वो नीम कैदी है। इसकी जंजीरें टूट चुकी हैं मगर मुकम्मल नहीं। जब तक ये बाकी जंजीरें टूटती नहीं, वो हम पर हुकूमत करने पर मजबूर है। लेकिन अगर जंजीरें पूरी तरह टूट गईं तो पूरा समंदर जल उठेगा। टार्ज़न के अंदर एक नई आग भड़क उठी। इसे अंदाज़ा हो गया कि ये मामला महज एक कबीले की आज़ादी का नहीं, बल्कि पूरे समंदर की तबाही का है। रात को जब बस्ती खामोश थी, इलियान टार्ज़न को एक गार में ले गया। वहाँ एक बड़ी दीवार पर कदीम तस्वीरें बनी हुई थीं। उन तस्वीरों में एक देव दिखाया गया था जो तूफान पैदा करता है, लहरों को तोड़ देता है और कबीलों को बर्बाद करता है।
एक तस्वीर में वो देव जंजीरों में जकड़ा हुआ था और दूसरी तस्वीर में उसके सामने एक अजनबी खड़ा था। अजनबी के हाथ में त्रिशूल जैसा हथियार था। इलिया ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह त्रिशूल ही वो हथियार है जो देव को काबू कर सकता है। इसे समंदरी बिजली कहा जाता है, लेकिन यह हथियार सदियों से खो चुका है। हमें पता है कि यह समंदर के बीच एक भूल भलियों में है। कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आया। टार्जन ने तस्वीर पर हाथ रखा और सर्द लहजे में कहा, मैं वहां जाऊंगा, चाहे जान का खतरा ही क्यों ना हो। इलिया ने हैरत से इसे देखा। तुम नहीं जानते वहां क्या क्या खतरात हैं। शार्क के झुंड, समंदरी बिच्छू, जहरीले घोंगे और ऐसे तूफान जो लम्हे में सब कुछ खत्म कर देते हैं। टार्जन की आंखों में एक वहशियाना चमक थी। मैं जंगल में पला बड़ा हूं। वहां भी शेर, अजदे और मौत हर वक्त मेरा पीछा करते रहे, लेकिन मैंने सीखा है कि खौफ को दबाए बगैर फतह नहीं मिलती। इलियान के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जगमगा उठी। इसने सर झुकाकर कहा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये मेरा फर्ज है। अगली सुबह सूरज की रोशनी समंदर के ऊपर फैल रही थी और उसकी किरणें गहराई तक उतर रही थीं। टार्जन और इलियान ने अपनी तैयारी मुकम्मल की। उन्होंने खास किस्म के पौधे अपने जिस्म पर मिले जिनसे जहर का असर कम हो जाता था। इलियान ने एक तेजधार नेज़ा पकड़ा और टार्जन ने अपने हाथों की ताकत पर भरोसा किया। वो दोनों बस्ती से निकलकर अंधेरों की तरफ तैरने लगे। जूं-जूं वो आगे बढ़ते गए, पानी का रंग बदलता गया। पहले नीला, फिर सब्ज, फिर सियाही माइल। नीचे अंधेरों का राज था। अचानक इलियान ने इशारा किया। सामने कई बड़ी बड़ी शार्क नमूदार हुई। उनके जबड़े खूनखार दांतों से भरे हुए थे और उनकी आंखों में भूख थी। वो सीधी टार्जन और इलियान की तरफ बढ़े। इलियान ने खौफजदा होकर नेज़ा उठाया, मगर टार्जन आगे बढ़ गया। इसने एक शार्क के जबड़े के नीचे जाकर जोर से धकेल दिया। शार्क के मुंह से बुलबुले निकले और वो पीछे हट गई। दूसरी शार्क ने हमला किया तो टार्जन ने इसकी दम पकड़कर जोर से घुमाया और इसे बाकियों पर दे मारा। पानी के अंदर एक तूफानी जंग छिड़ गई। इलिया ने हैरत से देखा कि टार्जन समंदर में भी इतनी ही महारत से लड़ रहा है जितनी जंगल में। कुछ ही देर में शार्कों का झुंड बखर गया। वो दोनों मजीद आगे बढ़े। अब एक गार के दहाने पर पहुंचे जिसके अंदर गहरी अंधेरा था। गार के मुंह पर बड़े बड़े घूंगे चुपके हुए थे जो जहर छोड़ रहे थे। इलियान ने डरते हुए कहा, यही वो भूल बिलियन है। एक बार अंदर गए तो वापसी मुश्किल है। टार्जन ने गहरी सांस ली और कहा, हम यहां रुकने नहीं आए। हम इस हथियार को ढूंढने आए हैं। वो दोनों गार के अंदर दाखिल हो गए।